नेशनल साइड की अगर हम बात करें तो 2004 से लगातार वो सक्रिय रहे। लास्ट टेस्ट मैच हालांकि 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने खेला, लेकिन ओडीआई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लास्ट ओडीआई उनका यानी कि वनडे क्रिकेट रहा 9 जुलाई 2019 का न्यूजीलैंड के साथ। और अब महेंद्र सिंह धोनी का यह कहा जाना कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, जाहिर तौर पर उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए कम से कम ये एक मायूस करने वाली खबर हो सकती है। लेकिन यकीनन क्रिकेट के मैदान में महेंद्र सिंह धोनी ने हिंदुस्तान को हर जगह गर्व करने का, फख्र करने का मौका दिया। और आज देखिए आजादी का दिन है और महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को एक अलग तरह से आजाद करने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि अब तक महेंद्र सिंह धोनी की ओर से 90 टेस्ट मैच खेले गए हैं, 350 वनडे मैचों में, जिसमें उनकी अगुवाई में जब वो कैप्टन थे कई ऐसे मैचेस थे जो बहुत टफ, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हिंदुस्तान ने जीत हासिल की। जबकि T20 की बात करें तो 98 T20 मैच उनकी ओर से खेले गए हैं। वहीं रनों के रिकॉर्ड पर भी नजर डालना जरूरी है। टेस्ट मैच में 4876 रन उनकी ओर से बनाए गए, जबकि वनडे क्रिकेट करियर में शानदार बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। 10,773 वनडे मैचों में उनके कुल रन बने हैं। जबकि T20 की बात करें तो 1617। वहीं अब तक टेस्ट मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 शतक जड़े थे, 33 अर्धशतक जड़े थे। जबकि बात वनडे की करें तो वनडे 10 शतक जड़े थे, 73 अर्धशतक जड़े थे और शानदार प्रदर्शन उनका वनडे क्रिकेट में भी रहा। अपने आप में यकीन मानिए जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं उनके लिए ये एक मायूसी भरी खबर हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी तरह तरह के कयास धोनी को लेकर लगाए जाते रहे थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर ही दिया है। विक्रांत इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया। एक्सपेक्टेड ये था कि वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट पिछले साल से देखिए आप चित्रा, वो वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट खेले ही नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेले। इसका मतलब था कि उनका माइंड में था कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन कल वो चेन्नई पहुंचे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की प्रैक्टिस आज से शुरू हुई है और उन्होंने कहा कि 7:30 बजे, बड़ा मजेदार बात है कि शाम 7:30 बजे से आप मुझे रिटायर्ड ही कंसिडर कीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन आईपीएल वो खेलते रहेंगे। बड़ी खबर ये है, जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेड था कि वो अपनी अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आईपीएल शुरू होने से पहले वो अनाउंस कर देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर विक्रांत, कम से कम उनके फैंस के लिए तो ये मायूसी भरी खबर होगी। राजीव सरदेसाई इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजीव, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आज एक तरफ जहां जश्न आजादी का मौका है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सामने आना, किस तरह से देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी के इस ऐलान को? राजीव, सुन रहे हैं आप मुझे? धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, लेकिन वो आईपीएल खेलते रहेंगे। विक्रांत जी बिल्कुल। चित्रा, देखिए मजे की बात यह है कि जब ये बातें चल रही थी पिछले साल के बाद से कि उन्होंने कहा मैं 2 महीने क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं आर्मी ट्रेनिंग जाऊंगा, उस वक्त ये कयास थे और रवि शास्त्री ने बोला कि देखिए अगर आईपीएल अच्छा हो गया तो वापस आ सकते हैं। एक बार विराट कोहली ने भी बोला, लेकिन धोनी खुद कभी कुछ बोले नहीं, तो बातें एज्यूम की जाती थी। उन्होंने एक बार ये जरूर कहा था कि जनवरी में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन शायद उन्होंने मजाक में कहा था। उसके बाद से कयास लगते रहे, दुनिया आधी बटी हुई थी। किसी ने कहा कि धोनी की जरूरत है, किसी ने कहा नहीं यार अब शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट उनके बिना भारत को खेलना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बार बार ये बात पहले भी कह चुका हूं कि जब अक्टूबर में जब बीसीसीआई का ये धड़ा आया था तो बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स थे उन्होंने टीम मैनेजमेंट से पूछा था, उन्होंने सिलेक्टर से पूछा था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी का फ्यूचर क्या है, महेंद्र सिंह धोनी के ज़हन में क्या चल रहा है। तब ये बोर्ड को बता दिया गया था कि धोनी ने वर्ल्ड कप में ही तय कर लिया था कि उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन इस चीज को पब्लिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी थे। और उसके बाद धोनी से जब लोग पूछते थे तो वो कहते थे कि देखो मैं क्यों अनाउंस करूं रिटायरमेंट, मैं पब्लिक के लिए या मीडिया के लिए थोड़ी अनाउंस करूंगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आज आऊं या कल आऊं या परसों आऊं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। और ये सब जानते थे कि जिस तरह की उनकी शख्सियत है, ऐसा नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो आएंगे और वो आकर स्पीच देंगे। मुझे इस बात का इल्म था कि जब भी होगा वो इसी तरह का कुछ होगा
ट्वीट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए, लेकिन काफी देर बाद आप देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने डाला है और उसमें बड़ा सटल तरीके से उन्होंने बोला है। बीच बीच में आपको याद होगा कई बार ऐसे होता है ना, जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चला दिए जाते हैं, धोनी रिटायर्स। 2-3 मर्तबा ऐसा हुआ है पिछले 8-10 महीने में कि लोगों ने ट्विटर पे चलाना शुरू कर दिया। और एक बार, ये आई थिंक 3 या 4 महीने पहले की बात है, साक्षी खुद आई थी और उन्होंने कहा था कि ये सब र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, फेक न्यूज है। तब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया था चित्रा, लेकिन अनाउंसमेंट का मतलब है कि उनका माइंड बना हुआ था। एक आउटसाइड चांस था महेंद्र सिंह धोनी का, वो ये था अगर आईपीएल अपने तय वक्त पर होता अप्रैल मई में, और अगर उनका आईपीएल बड़ा अच्छा होता जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी और टीम को भी लगता। देखिए, इसमें सिर्फ धोनी का डिसीजन नहीं था, टीम मैनेजमेंट का भी डिसीजन था। और अगर टीम मैनेजमेंट को लगता कि इस साल वर्ल्ड T20 हो रहा है, भाई एमएस धोनी की बहुत जरूरत है टीम को, तो शायद उनको कन्विंस कराया जाता, या फिर टीम मैनेजमेंट कन्विंस्ड होती तो शायद वो आपको वर्ल्ड T20 खेलते दिखते। लेकिन अब उनके लिए मोटिवेशन क्या है? अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वो अगले साल है, आज से तकरीबन 14 महीने बाद है, और 14 महीने बाद आपकी उम्र भी हो जाती है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप उम्र को चीट नहीं कर सकते। हाँ, फिट हैं वो, काफी प्लेयरों से ज्यादा फिट है, लेकिन क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है। सिर्फ फिटनेस आपकी उसमें नहीं होती, आपकी जहनी फिटनेस, आपका मोटिवेशन, ये कई तमाम ऐसी चीजें हैं। और शायद एक उनका गोल था कि वर्ल्ड कप जो पिछले साल इंग्लैंड में हुआ, लॉर्ड्स में फाइनल होगा, वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब शायद वो अनाउंस कर भी देते। लेकिन चूंकि भारत जिस तरह से हार गया था सेमीफाइनल में, उनके चेहरे पर वो लिखा था। ऐसा नहीं है कि आज आपको इस बात का पता चला है, आपको उनके चेहरे को देखकर पता चल गया था। वो मायूसी कह लीजिए, जिस इंसान ने कभी इमोशंस नहीं दिखाई, वो इमोशंस दिखी थी। तो शायद एक क्रिकेटिंग जो फ्रेटर्निटी थी वो प्रिपेयर्ड थी, टीम को पता था, टीम मैनेजमेंट को पता था। मेरे कई ऐसे खिलाड़ी दोस्त हैं जो भारत के लिए खेलते हैं, उनसे मैंने पूछा वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप के बाद और उसके बाद भी, तो सब यही कहते थे कि माही भाई आप नहीं खेलेंगे, माही भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो अंदर से सबको पता था, लेकिन आज उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर ये कह दिया है कि भैया मेरे को लेकर जो कयास आप लोग लगाते हैं उस पर उन्होंने विराम लगा दिया और खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। पिछले महीने ही हालांकि 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जन्मदिन भी बनाया। 39 साल के हैं, उम्र का जिक्र यहां पर विक्रांत करते हुए नजर आ रहे हैं। 39 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। राजदीप सरदेसाई मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, जबरदस्त फैन है आप भी महेंद्र सिंह धोनी के, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज ऐलान किया है, शाम होते होते ये खबर सामने आई कि महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अब अलविदा कह रहे हैं, किस तरह से देखा जाए धोनी के इस फैसले को? देखिए, मुझे लगता है चित्रा एक युग खत्म हो रहा है। जिस तरह से 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदली, जब वो 2007 में कप्तान बने और T20 जीता, और आज 13 साल बाद, इस 13 साल में देखिए चित्रा क्रिकेट कैसे बदल गया है। एक तरफ तो आईपीएल, दूसरी तरफ जो भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और एक में कैप्टन जिन्होंने T20, वर्ल्ड कप और आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। यानी महेंद्र सिंह धोनी को आप कैप्टन फैंटास्टिक कह सकते हैं। और उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को बदला, क्योंकि रांची जैसे शहर से आकर उन्होंने जो मुकाम पाया, वो एक कहानी अपने आप में है जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया। आज देखिए ना, भारत में कहां से बच्चे आ रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके लिए माही एक इंस्पिरेशन है। तो मुझे लगता है माही हैज चेंज क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट बदल दिया है। अब जो क्रिकेटर आएंगे उनके लिए महेंद्र सिंह धोनी एक रोल मॉडल, एक हमेशा इंस्पिरेशन रहेगा। और केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं, चेन्नई देखिए, चेन्नई में सबसे बड़ा हीरो माही है। यानी दक्षिण और उत्तर भारत का डिवाइड तो माही ने खत्म ही कर दिया। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। 2007 का जिक्र किया, जब उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कैसे 2020 फॉर्मेट में हिंदुस्तान की उम्मीदों को नए पर लगा दिए थे, वो तस्वीरें भी जहन में जब जब ताजा हो जाती हैं। तो कितना बड़ा योगदान रहा है महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप, 28 सालों के बाद हिंदुस्तान जब वर्ल्ड कप जीतता है तो वो सपने को और ज्यादा बड़ा कर देता है राजदीप। और सिर्फ वर्ल्ड कप ही क्यों, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी कर ले, शायद ही कोई ऐसा फॉर्मेट रह गया हो जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर ट्रॉफी हासिल नहीं की हो। बिल्कुल बिल्कुल। और चित्रा, ये मत भूलिए कि उनके कप्तानी में हम टेस्ट टीम भी नंबर 1 बने थे। बिल्कुल।
तो महेंद्र सिंह धोनी ने जितने भी मुकाम भारतीय क्रिकेट ने पिछले 13 साल में हासिल किए, उसमें उनका बड़ी भागीदारी है। वनडे क्रिकेट में तो है ही, लेकिन T20 और टेस्ट क्रिकेट में भी। और जो पर्सनालिटी थी उनकी, जिस तरह से बड़े काम अंदाज से वो क्रिकेट खेलते थे, कभी आपने उनको इस तरह से नहीं देखा प्रेशर में। और मैंने एक कहानी बताऊंगा, मैंने जब उनको इंटरव्यू किया था मेरी किताब के लिए, मैंने पूछा था माही 16 रन रह गए, लास्ट ओवर है, कभी आप पर प्रेशर नहीं आता? उसने एक बड़ी बात कही, इसे राजदीप भाई, दो चीजें, एक तो जब आप कलेक्टर होते हैं ना टिकट के खड़गपुर स्टेशन में, तब आप पर प्रेशर आता है जब ट्रेन में लोग जा रहे होते हैं और उनकी टिकट कैसी लेनी है। और दूसरी बात उन्होंने की, आप कह रहे हैं मुझ पर प्रेशर है, जो बॉलर है ना वो भी जानता है वो महेंद्र सिंह धोनी को बॉलिंग कर रहा है, उस पर भी प्रेशर है। ये बड़ी बात कही उन्होंने जिस तरह से अपने अंदाज से अपना क्रिकेट खेला है, हैट्स ऑफ टू महेंद्र सिंह धोनी। विक्रांत, अब मैं आपके पास आते हुए 2013 की हम बात करें, 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में हमने उनकी अगुवाई में 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप हासिल किया था, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी चैंपियंस ट्रॉफी हासिल करने के साथ ही धोनी ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया था तीनों ही फॉर्मेट में, यानी कि T20 में, वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान का। तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी धोनी के नाम पर हैं, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए आगे आने वाले वक्त में तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा।